तो देश किस तरीके से विकसित भारत विजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया अपने साक्षात्कार के दौरान। और इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और साथ ही हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले खासतौर से अगर देखा जाए, अनिल जी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और बजट को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात यहाँ पर रखी साक्षात्कार के दौरान कि ये जो बजट है ये खासतौर से विकसित भारत को तो दर्शा ही रहा है, बल्कि किस तरह के हमारे प्रयास हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण हम तैयार हैं का एक विजन जो है या ध्येय जो है वो इस बार के बजट में नजर आता है। सिर्फ एक वाक्य में कहूं, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और फ्यूचरिस्टिक बजट भारत में विकास की राह कैसी होगी, वो 2047 में जो हमारा संकल्प है, देश का संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, उसकी झलक पूरे बजट में दिखाई देती है। जी। आज हमारे पास जो विकास की दर है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल डिसिप्लिन के साथ ये विकास की जो आज हम इस लक्ष्य पर पहुंचे हैं, वो फिजिकल डेफिसिट को डिसिप्लिन करके, महंगाई को डिसिप्लिन करके पहुंचे हैं। और इस पीरियड को हम कहते हैं, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इसको अमृत काल कहते हैं और इकोनॉमिस्ट इसको गोल्डी लॉक्स पीरियड कहते हैं, जहां इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ की रेट बहुत ज्यादा है और आगे आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल है। तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचरिस्टिक बजट है। अब फ्यूचर में जिन जिन इंडस्ट्रीज में हमें बढ़ावा देना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें फार्मा का एक बहुत बड़ा सेक्टर, केमिकल का सेक्टर, चिप बनाने का सेक्टर और एआई के ऊपर, खास करके इसके ऊपर हम देखेंगे पूरे बजट में एआई और डेटा सेंटर के ऊपर जोर दिया गया। इसलिए मैं कहूंगा कि ये बजट जो पहले सालों में होता था, इसको कम कर दिया, उसको ज्यादा कर दिया, टैक्स कम लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और ये पूरा का पूरा बजट हमारी विकास की यात्रा की झलक दिखाता है। जी बिल्कुल, इसको ये दर्शाता हुआ नजर आता है। साथ ही चंद्रशेखर, अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है जो अलग अलग एफटीए भारत के हुए हैं, इस वर्ष की बात की जाए 2025 के अंत में भी हमने देखा था, और उनको बताया कि एक नींव उनके जरिए हमने मजबूत की है, और जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर अनिल भी कर रहे थे कि जो भविष्य को हम बात करते हैं उसको लेकर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उनका मानना यही कि अगले 25 वर्षों का एक ठोस आधार जो है वो अब हमारे पास है। बिल्कुल मुकुल, आज जो प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू को आप देखें तो अगले जो विकसित भारत बनने की जो यात्रा है उसको प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी तरह से इसमें रेखांकित किया है। चाहे हम रिफॉर्म की बात करें या ट्रेड में किस तरह से भारत विभिन्न देशों के साथ डील कर रहा है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बातें की। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ये कहा कि राजनीतिक स्थिरता ये काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमको इसको समझना होगा कि जिस देश में राजनीतिक स्थिरता होगी, और राजनीतिक स्थिरता आप देख रहे हैं पिछले लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए हैं देश में, और ये राजनीतिक स्थिरता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता ही है जिसके कारण से निवेशकों का जो विश्वास है वो भारत के ऊपर बढ़ता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है देखना। उसके अलावा ट्रेड डील की जा रही है, जिस तरह से 38 देशों के साथ ट्रेड डील हुई है, तो प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा है कि किस तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, एमएसएमई है, ये हमारी ताकत है और इसी ताकत के कारण हम नेगोशिएट कर पाए हैं दूसरे देशों के साथ। यानी कि मुकुल, ये समझिए कि जब आप स्ट्रांग होते हो तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हो। और यहीं पे प्रधानमंत्री ने जो यूपीए के समय की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था जिसके कारण से किसी भी ब्लॉक के साथ, किसी भी देश के साथ जब ट्रेड डील होती थी तो अच्छे से नेगोशिएशंस नहीं हो पाते थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से जो विकसित भारत की नींव है वो यहाँ पर रखी जा रही है। रिफॉर्म के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि लगातार रिफॉर्म हुए हैं पिछले 10 साल 11 साल में, आप देखें तो लगातार रिफॉर्म किए गए हैं, और रिफॉर्म इस तरह से किए गए हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरफ मिले, कि लोगों को देश में निवेश करने के लिए बाहर से लोग आए, यहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर सकें। इसके साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया गया है, जो देश के लोग हैं वो अच्छे से रह सकें, इस पर भी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, किस तरीके से जो सरकार की प्राथमिकता रही है,
चंद्रशेखर, उनका जिक्र हमने देखा प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन प्रोफेसर अनिल, आपसे और बेहतर ढंग से मैं समझना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि यूपीए कार्यकाल की अगर बात की जाए तो आर्थिक गलतफहमियां थीं, या हम कह सकते हैं इस तरह की नीतियां नहीं थी, क्योंकि अब जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ हम जुड़ रहे हैं, जो एफटीए हो रहे हैं, तब इस तरह की स्थिति नजर नहीं आती थी। और यही एक बड़ी वजह है कि उस तरह का आधार जो है वो भारत के पास नहीं था, वो तेजी जो है विकास में नजर नहीं आती थी। देखिए, अगर मैं बात करूं 2014 से पहले की, तो उस वक्त हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में आती थी। जी। फ्रेजाइल 5, आप सोचिए, फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट करके राजी नहीं था। गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं थी। 2014 के बाद सबसे बड़ा जो काम इस देश में हुआ है, वो सबसे पहले राजनीति स्थिरता आई है, पॉलिसी स्थिरता आई है, और उसके साथ साथ पहले दिन से हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू किया गया। उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था कि देश में इस तरह का इकोसिस्टम बनाया जाए, और उसके लिए जैसे अभी बताया चंद्रशेखर जी ने भी कि साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ उसके इंडेक्स में हम काफी आगे पहुंच गए थे। उसके साथ साथ हमने मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद मेड इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये केवल नारे नहीं थे, इन सब प्रोग्राम के तहत काम किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे पास भारत में बढ़ चढ़कर निवेश करना चाहता है। और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने हमारी इकोनॉमी में न केवल कॉन्फिडेंस दिखाया है, बल्कि 2-3 साल पहले की बात है, आईएमएफ ने के डायरेक्टर ने तो कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्टार है, जबकि पूरे देश में, पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिक टेंशन और पूरा सप्लाई चेन डिसरप्शंस के बावजूद आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हम एक गिनती में विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आए हैं। मेरे को लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं आज भी हमारे देश में काफी स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दिया गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट उससे न केवल कम हुई बल्कि व्यापार में सुगमता भी हुई, ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ। आज हम देखते हैं जो ये विकास है, ये इंक्लूसिव विकास है। चाहे मैं बैंक अकाउंट की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों की बात करूं, या पेयजल की, जल की बात करूं, मतलब जितने भी आप क्षेत्र देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र भी, उस सब के अंदर जो एक पूरे देश के अंदर संतुलित विकास की जो एक्सप्रेस गाड़ी जिसको कहते हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस चल चुकी है, और उसका फायदा देश के हर वर्ग को मिल रहा है। और विकास जब तक अधूरा है, जब तक सभी वर्ग को उसका लाभ ना हो, और आज हम ये देखते हैं कि वो लाभ सबको पहुंच रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचना चाहिए। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर, अगर देखा जाए सबका साथ सबका विकास को और ज़्यादा हम कह सकते हैं फोकस करते हुए जो परिणाम है अब हमारे सामने है, क्योंकि अब ऐसी योजना नहीं कि जिस सिर्फ शुरुआत हो रही हो, बल्कि 2014 के बाद से 2026 में आज हम हैं, और ना जाने कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं, परिणाम हैं। वैश्विक स्थिति भी अगर देखी जाए वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आती है, और उसी वजह से प्रधानमंत्री का ये कहना कि अब जो देश हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षक, उनका एक आकर्षण बढ़ा है भारत के प्रति, एक स्थिरता यहाँ पे नजर आती है, एक विश्वास यहाँ नजर आता है। और उसके साथ साथ जो नवाचार या भारत की वर्कफोर्स की भी हम बात करें तो कई एडवांटेजेस जो हैं वो हम मान सकते हैं। मुकुल, देखिए, पिछले जो 10-11 साल की यात्रा है उसके बारे में जो हमारे अभी विशेष मेहमान हैं वो भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने जो साक्षात्कार में है उसमें बताया है। और प्रधानमंत्री ने इसी साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे जो जाना है ना, आगे जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपने मार्जिन को बचाने के चक्कर में ना लगे रहे, बल्कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ वो सप्लाई चेन में वो इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ वो क्वालिटी में इन्वेस्ट करे। देखिए, एक नेटवर्क बना दिया गया है, विभिन्न तरह की जो ट्रेड डील है वो हो गई है, सरकार ने अपना काम काफी अच्छी तरह से किया है।
हाँ। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप ग्लोबल मार्केट में जहां भी जाएंगे आपकी पूछ होगी, आपका ब्रांड बनेगा। जी। साथ ही साथ आज की तारीख में हम देखें जिस तरह की दुनिया है उसमें सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी एक समस्या बिल्कुल, और बन के उसी को उभर रही है। लगातार मजबूती देते हुए नजर आते हैं सरकार की जो नीतियां हैं और विकास के प्रति जो अगर देखा जाए जो प्रतिबद्धता है सरकार की है, और वही अब हम कह सकते हैं और सार्थक होती हुई नजर आती है। फिलहाल प्रोफेसर अनिल और चंद्रशेखर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने